हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो देखिए प्यारे बच्चों, अपने कर रहे थे चैप्टर नंबर सेकंड हिंदी मीडियम का गाउस का नियम व इसके अनुप्रयोग, और आज अपने इसका पार्ट नंबर 10 करने जा रहे हैं। और पार्ट नंबर 9 में अपने चालक ठोस गोले के कारण तीव्रता पढ़ा था कि उसके सूत्र हैं वो सारे खोखले गोले के समान ही होते हैं। आज का अपना जो टॉपिक है वो सबसे बड़ा टॉपिक है इस चैप्टर का, समरूप आवेशित अचालक ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आपको अचालक गोले के कारण तीव्रता निकालनी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो देखिए प्यारे बच्चों, अचालक ठोस गोले के कारण अपने को क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ये आपका गाउस के नियम के अनुप्रयोग का लास्ट टॉपिक है ये वाला, ठीक है। इसके बाद तीन टॉपिक और बचेंगे इस चैप्टर के, लेकिन जो मेन गाउस के नियम के अनुप्रयोग थे यानी एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ थी, वो उसमें ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है। आपको अच्छे तरीके से समझना है इस टॉपिक को, बिल्कुल पहले जैसे टॉपिक अपने किए हैं बिल्कुल वैसा ही टॉपिक है। तो देखिए क्या है इसमें कि माना एक कैपिटल आर त्रिज्या अचालक ठोस गोला है। ये देखो, ये होती है इंट्रोडक्शन, और ये आपको लिखनी बहुत ही ज़रूरी होती है। स्टार्टिंग में जो मैं ये लिखता हूँ ना, सारी ये चीज़ यहाँ से लेके और यहाँ तक ये सारा, तो ये इंट्रोडक्शन है। कई स्टूडेंट मेरे से ये पूछते हैं कि सर ये वाला लिखना ज़रूरी है क्या। मैं कहता हूँ बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप टारगेट रखते हो भी मुझे पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं, तो कोई कमी नहीं छोड़नी है आपने क्वेश्चन में। थ्योरी लिखनी भी ज़रूरी होती है, ठीक है ना। तो थ्योरी आपको ये लिखनी पड़ेगी, आपको बताना पड़ेगा कि जो टॉपिक आप कर रहे हो, करवा रहे हो, समझा रहे हो, उसमें क्या क्या चीज़ें आपने मानी हुई हैं, जो जो राशियाँ आप ले रहे हो, प्रतीक ले रहे हो, उसमें वो किस किस चीज़ को दर्शाती हैं। तो कैपिटल आर यहाँ पे क्या है, जो आप गोला ले रहे हो अचालक ठोस गोला, उसकी क्या है, त्रिज्या है। और आप इसे आवेश कैसा देते हो, प्लस क्यू आवेश अपने इसको दे देते हैं। कैसा आवेश देते हैं, प्लस क्यू आवेश, जो इसके पृष्ठ पर व अंदर भी एक समान रूप से वितरित हो जाता है। अब जब आपको मैंने बताया था कि अचालक कोई भी वस्तु हो, अचालक वस्तु को एक साइड आप आवेश दोगे, वो सारे पृष्ठ पर आ जाएगा और उसके अंदर भी जाएगा। तो अंदर भी क्या होता है, ये चला जाता है। अंदर क्यों चला जाता है अचालक के, क्योंकि कारण उसका यही होता है कि अचालक के अंदर कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नहीं होते हैं। तो जो इसको अपने बाहर से आवेश देंगे, चाहे +2 चाहे -2, वो इसमें क्या होगा, समान रूप से चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी उसे अंदर फैलने में। लेकिन चालकों के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसको रोक देते हैं आवेश को, ठीक है। अब मान लिया कि इस गोले का जो आयतन आवेश घनत्व है, आयतन आवेश घनत्व क्या होता है, इकाई आयतन पर जो आवेश है गोले के, वो कितना है, रो होता है, रो मान लिया इसमें। अब यहाँ पे देखो, कई स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर आपने जब खोखला गोला करवाया था, खोखला गोला या फिर जो आपने चालक ठोस गोला है, वो दोनों एक ही टॉपिक है। तो सर खोखले गोले में तो आपने क्या लिया हुआ था, सिग्मा लिया हुआ था। क्या लिया था, सिग्मा लिया हुआ था। और इसमें आप क्या ले रहे हो, आयतन ले रहे हो। कारण क्या है इसका, यानी यहाँ पे रो ले रहे हो, वहाँ सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व लिया था। तो देखो खोखले गोले का क्या होता है, जो आवेश होता है वो पृष्ठ पर ही होता है ओनली। तो अपने इसके पृष्ठ की बात करते हैं, अंदर तो इसके सारा कुछ ही क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो अंदर क्या होता है, अंदर जब जीरो हो गया तो अंदर अपने क्या है, आयतन तो तभी लेते अगर मान लो अंदर भी कुछ ना कुछ होता, सारा कुछ पड़ा होता। तो जब अंदर की बात कर ही नहीं रहे, ओनली पृष्ठ की बात कर रहे हैं, तो तभी वहाँ पे क्या था, पृष्ठ आवेश घनत्व ले रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो आपका क्या है, अचालक गोला है, इसके अंदर भी आवेश स्थित है हर एक बिंदु पर, ठीक है ना। हर एक बिंदु पर क्या है, आवेश अंदर। तो अपने इसमें क्या लेंगे, मतलब जो आपका आवेश है वो पूरे आयतन में फैला हुआ है इसमें। तो अपने इसमें क्या लिया है, आयतन आवेश घनत्व। अब मान लिया कि माना इस गोले के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर P बिंदु स्थित है। क्या मान लिया, P बिंदु स्थित है, स्मॉल r दूरी लेते हैं। वही चीज़ सेम जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो इस गोले के लिए P की 4 स्थितियां संभव होंगी। यह आपका गोला है, जो इसमें आपने क्या लिया हुआ है, अचालक ठोस गोला लिया हुआ है। तो अचालक ठोस गोले के देखो, ये पृष्ठ पर आवेश दिखा रखा है मैंने सारा, और ये इसके अंदर भी दिखा रखा है, इसके अंदर भी आवेश आएगा आपको, ठीक है। और ये कैपिटल आर इस गोले की त्रिज्या है, और जो स्मॉल आर है ये इस पी बिंदु की दूरी है, ठीक है। इस पी बिंदु पर आपको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, और आपने गोले को प्लस आवेश दिया हुआ है। तो पहली जो स्थिति में अपने क्या मान रहे हैं कि जो आपका पी बिंदु है ये गोले के बाहर स्थित है। ये जो पिंक कलर वाला है ये आपका गोला है,
और इस गोले के बाहर यहाँ पे इसके केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर क्या है, P बिंदु स्थित है। तो इस पर आपको P बिंदु पर क्या निकालना है, E यानी तीव्रता का मान निकालना है। तो P पर तीव्रता का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इस स्थिति में P से गुजरता हुआ स्मॉल आर त्रिज्या का गोलाकार गाउसिया पृष्ठ बनाते हैं। क्या बनाते हैं, गोलाकार गाउसिया पृष्ठ, जो क्या हो, P बिंदु से गुजरता हो। तो जब ये P बिंदु से गुजरता हुआ गोलाकार गाउसिया पृष्ठ बनाएंगे तो ये जो अंदर आवेश आपने दिया है, मान लो आपने यहाँ पे कितना आवेश, प्लस Q आवेश इस पूरे गोले को दिया है, तो इस पूरे आवेश को ये क्या कर लेगा, अब बद्ध कर लेगा, मतलब अपने अंदर बांध लेगा। ठीक है, बद्ध कर लेगा। तो गोलाकार गाउसिया पृष्ठ अपने कंडीशन सेटिस्फाई होगी। आपको मैंने गाउसिया पृष्ठ की कंडीशंस क्या बताई थी भी, एक तो जिस बिंदु पर आप तीव्रता का मान निकालना उस बिंदु से आपका गाउसिया पृष्ठ गुजरना चाहिए, तो गुजर रहा है P बिंदु से। दूसरा, कुछ ना कुछ आवेश इसके अंदर बद्ध होना चाहिए, तो आवेश आपका सारे ही बद्ध हो गए इसमें, तो मतलब गाउसिया पृष्ठ की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और तीसरी कंडीशन ये होती है कि इस पर तीव्रता का मान हर जगह सेम होना चाहिए। तीसरी कंडीशन गाउसिया पृष्ठ की ये होती है। तो चाहे आप तीव्रता यहाँ पे निकालो, चाहे यहाँ पे निकालो, चाहे यहाँ पे निकालो, हर एक बिंदु इस जो वृत्त है इसके केंद्र से क्या है, स्मॉल आर दूरी पर ही है, क्योंकि ये गोला है एक, तो गोले की ये क्या बन गई, त्रिज्या। तो हर एक बिंदु जब समान दूरी पर स्थित है इस केंद्र बिंदु O से, तो जो तीव्रता का मान है जितना यहाँ पे होगा उतना ही यहाँ पे होगा और उतना ही यहाँ पे होगा, हर एक जगह तीव्रता का मान समान होगा। तो गाउसिया पृष्ठ के लिए 3 बातें आप ये नोट रखोगे। ठीक है, तो अब अपने क्या करते हैं, इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर तीव्रता का मान समान होगा और दिशा तल के लंबवत बाहर की ओर होगी। बाहर की ओर क्यों होगी, क्योंकि आपने प्लस आवेश यहाँ पे दिया हुआ है, प्लस आवेश यहाँ पे आपने दिया हुआ है। लेकिन आप माइनस भी देते हो तो देखो, माइनस वाला भी आपका आज वैम निकाल देता हूँ मैं। कई स्टूडेंट सोचते हैं सर माइनस आवेश क्यों नहीं लेते, तो अब देखो, अगर मैं यहाँ इसको माइनस आवेश दे देता हूँ, इस गोले को नेगेटिव आवेश दे दिया, तो अब आप बताओ भी तीव्रता की दिशा ऐसे होगी ना, अंदर की ओर होगी ना, ये वाली दिशा किसकी होगी, ई वेक्टर की दिशा हो जाएगी ये वाली। तो अब आप बताओ भी ई वेक्टर तो इधर जा रहा है, ठीक है, और ds वेक्टर आपका इस साइड जा रहा है, जो इसका क्षेत्रफल सदिश है उसकी दिशा तो ऐसी जाएगी, वो तो हमेशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर ही होगा। अब ई वेक्टर ये है, तो दोनों के बीच कोण कितना आ रहा है, यहाँ बताओ मुझे, दोनों के बीच कोण कितना आ रहा है, 180 डिग्री का कोण आएगा, 180 डिग्री का कोण आएगा। और तीव्रता की दिशा भी क्या आएगी, विपरीत आएगी। तो आप यहाँ पे जो यहाँ पे चीज़ लिखोगे E डॉट ds, अब एक तो तीव्रता की दिशा चेंज होगी, तो दिशा चेंज होने से जो अब तीव्रता पहले ई वेक्टर ले रहे थे वो माइनस ई वेक्टर लेनी पड़ेगी आपको, समझ आया। और दूसरी चीज़, जो थीटा या आप यहाँ पे 0 डिग्री ले रहे थे वो यहाँ पे 180 डिग्री आपको लेना पड़ेगा। तो कोस 180 का मान जब आप यहाँ पे निकालोगे तो वो -1 आएगा। तो देखो, एक माइनस तो दिशा के कारण आ गया और दूसरा माइनस यहाँ पे 180 डिग्री के कारण, तो डी फाई का मान तो आपके पास EDS ही आएगा, ठीक है ना। तो माइनस आवेश के कारण भी सूत्र यही रहेंगे, चेंज नहीं होंगे सूत्र, ओनली दिशा चेंज हो जाएगी। तो दिशा चेंज हो जाएगी तो नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोण का मान चेंज होगा और नेगेटिव नेगेटिव फिर से पॉजिटिव हो जाएंगे। मतलब फॉर्मूले आपके पास बिल्कुल सेम रहेंगे, कोई चेंज नहीं आएगा फॉर्मूलों में। तो अब समझ आ गया आपको। तो अब अपने क्या करेंगे, आप इस पृष्ठ पर अपने DSL5 लेते हैं, बिल्कुल सेम वही चीज़ अपने कर रहे हैं जो आपने खोखले गोले में पड़ी थी। पहला सूत्र बिल्कुल उसके जैसा है जब गोले के बाहर बिंदु स्थित है इस स्थिति में। तो EDS कोस थीटा है, यहाँ पे E और DS दोनों की दिशा समान है, तो थीटा कितना आ गया, 0 डिग्री आ गया। तो कोस 0 का मान यहाँ पे क्या होता है, 1 होता है। तो कोस 0 का मान 1 होता है, तो अपने यहाँ पे रखेंगे कोस 0, तो कोस 0 का मान ये वाला क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अपने पास बचेगा डी फाई इज इक्वल टू EDS। तो अब पूरे पृष्ठ से जब आपको फ्लक्स निकालना है तो वो फ्लक्स क्या हो जाएगा, देखो ये जो फ्लक्स था ये तो था ओनली इस DS जो आपने L5 लिया हुआ है इससे, तो पूरे से निकालना है तो इसका समाकलन कर दोगे। तो समाकलन करोगे तो देखो क्या आएगा, EDS का समाकलन, E बाहर आ जाएगा। E बाहर क्यों आएगा, आपको हर बार बताता हूँ कि E का मान इस जो गाउसिया पृष्ठ के लिए है वो क्या है, समान है। E का मान इसके हर एक बिंदु पर क्या है, समान है। तो E यहाँ पे कांस्टेंट है, तो E का मान क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा E इस समाकलन से, और DS अंदर रहेगा। और DS आप किस पे लेते हो, गाउसिया पृष्ठ पर लेते हो, तो DS यानी गाउसिया पृष्ठ का क्या आ जाएगा, पूरे का क्षेत्रफल। तो गाउसिया पृष्ठ का क्षेत्रफल यहाँ पे है 4 पाई R स्क्वेयर,
4πr² आ गया ई इंटू 4πr²। इसको दी समीकरण नंबर 1। अब बात आती है गाउस के नियम से फाई क्या होता है, सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। तो अब अपने सिग्मा क्यू का मान आपके पास क्या है, प्लस क्यू है, यानी गोले को जो आपने आवेश दिया वो सारा आवेश है, ठीक है, सिग्मा क्यू आपके पास। तो फाई का मान क्या आ जाएगा, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे सिग्मा क्यू की जगह पे आप क्या रख दोगे, क्यू रख दोगे, तो क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो ये आ गई समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 आ गई, दोनों में कौन से मान आ रहे हैं आपके पास, फाई के मान आ रहे हैं। तो फाई का मान समीकरण 1 और 2 से क्या कर दो, बराबर रख दो। तो जब आप बराबर रखोगे तो बिल्कुल वही सेम क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट 4πr² ये नीचे आएगा, और 1/4π एप्सिलॉन नॉट को के लिख देंगे तो ये आ जाएगा के क्यू बटा में r², या फिर सदिश रूप जो इसका लिखेंगे वो प्लस माइनस आर कैप आ जाएगा। प्लस आर कैप तो बताता है भी दिशा जो तीव्रता की है वो क्या है, बाहर की ओर है, और माइनस आर कैप तब लोगे जब आप दिशा अंदर की ओर यानी नेगेटिव आवेश दोगे, तो तब माइनस आर कैप आ जाएगी दिशा, ठीक है। तो ये अपने पास क्या आ गया, तीव्रता का पहला सूत्र। पहला सूत्र सेम रहेगा, पहला सूत्र क्या होगा, बिल्कुल सेम जैसे आपने खोखले गोले में किया था वही सूत्र आ रहा है ये वाला। अब बात आती है यहाँ पे फॉर्मूले की, आयतन आवेश घनत्व के रूप में तीव्रता का मान। बस यहाँ पे चेंज स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे क्या होगा कि आयतन आवेश घनत्व यानी आप यहाँ पे रो लोगे, क्योंकि जो आपका आवेश आप पूरे आयतन में फैला हुआ है, ओनली पृष्ठ पर नहीं है। तो पृष्ठ पर नहीं, आयतन में फैला हुआ है, तो आयतन आवेश घनत्व लोगे। तो आयतन आवेश घनत्व होता है इकाई आयतन पर आवेश। तो इकाई आयतन पर अगर रो आवेश अपने माना हुआ है तो पूरे गोले का आयतन ये होता है 4/3 πr³। जो आपने गोला लिया हुआ है कैपिटल आर त्रिज्या का, तो उस पूरे का आयतन 4/3 πr³ है। तो उस पूरे आयतन पर आवेश कितना हो जाएगा आपके पास, रो इंटू में 4/3 πr³। भैया आपको कह दें भी 1 मीटर क्यूब पर जो आवेश का मान है वो 10 कूलाम है, तो आपसे पूछ ले भी 50 मीटर कूलाम पर आवेश कितना होगा, तो आप क्या करोगे, इस 50 को 10 से गुणा ही करोगे, भी 500 कूलाम कह दोगे आप भी, कितना आवेश आ गया, 500 कूलाम आ जाएगा आवेश का मान। तो अब वही चीज़ यहाँ पे कर रहा हूँ भी, इकाई आयतन पर यानी एक इकाई आयतन पर आवेश तो इतना है, तो इतने आयतन पर कितना होगा, वो आवेश आपका क्यू बन जाएगा। तो क्यू का मान अपने पास रो के पदों में आ गया, और इस क्यू का मान आप समीकरण 4 से उठा के समीकरण 3 में रख दो। तो जब अपने समीकरण 3 में रखेंगे, 4 से क्यू का मान 3 में अपने रख देंगे, तो क्या आ जाएगा, के रो 4/3 πr³ बटा r²। अब इस के को मैंने कहा था कि इसमें चेंज करना आपको 1/4π एप्सिलॉन नॉट में, तो 4π से ही ये वाला ऊपर वाला 4π कैंसिल, ये 3 आ जाएगा नीचे। तो आपके पास बचेगा रो कैपिटल R³ बटा में 3 एप्सिलॉन नॉट r²। ये आपके पास जो तीव्रता का सूत्र है वो आ रहा है किसके रूप में, रो के रूप में, यानी आयतन आवेश घनत्व के रूप में। और अगर आप इसको सदिश रूप में लिखना चाहो तो यहाँ पे क्या लगा दोगे, प्लस माइनस आर कैप लगा दोगे, और यहाँ इस ई के ऊपर क्या लगा दोगे, वेक्टर लगा दोगे, ये सदिश रूप में सूत्र आ जाएगा, ठीक है, एक ही बात है। तो तीव्रता का मान दोनों स्थितियों में आपने निकाल लिया, एक तो आयतन आवेश घनत्व के पदों में और एक सीधा जो तीव्रता का मान है। अब बात आती है कि जब बिंदु आपका गोले की सतह पर हो, तो इसमें आपको बताया हुआ मैंने भी कैपिटल आर का मान आप किसके बराबर रखोगे, स्मॉल आर के बराबर रख दोगे। तो स्मॉल आर कैपिटल आर बराबर हो गए। तो अब यहाँ पे ऊपर वाले फॉर्मूले में अपने दो तीव्रता के सूत्र निकाले, एक समीकरण 3 में के³ बटा r² और एक समीकरण नंबर 5 में। तो समीकरण 3 और 5 दोनों में अपने क्या करते हैं, कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर आप रख दोगे, सॉरी स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर पुट कर दोगे। तो देखो ऊपर वाले फॉर्मूले में करोगे तो ये बनेगा के³ बटा r²। तो तीव्रता का एक सूत्र तो ये आ गया अपने पास सतह के लिए, ठीक है। और दूसरा सूत्र आप इस फॉर्मूले में स्मॉल आर की जगह क्या कर दोगे, कैपिटल r² पुट कर दोगे। तो जब आप कैपिटल r² पुट करोगे तो ये r² से r³ कैंसिल, तो ये आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा रो कैपिटल R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। और अगर आप इसको सदिश रूप में लिखना चाहो तो सदिश रूप में लिखने का क्या तरीका है, बस इसके साथ ब्रैकेट में प्लस माइनस आर कैप आप लगा दोगे, समझ आया, प्लस माइनस आर कैप, और कोई तरीका नहीं, इसकी ई के ऊपर वेक्टर लग जाएगा। तो यह आ गया आपके पास फॉर्मूला जब बिंदु क्या है आपका गोले की सतह पर है। अब देखो सबसे मेन बात आती है यहाँ पे कि जब बिंदु गोले के अंदर स्थित है, यहाँ चेंज होगा सब कुछ, फॉर्मूला भी यहीं चेंज होगा।
तो अगर आपने प्रीवियस ईयर गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर पढ़ रखा है तो उसमें भी अपने बिल्कुल ऐसे ही फॉर्मूले निकालते थे। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता पृथ्वी के अलग अलग बिंदुओं के लिए निकालते थे। भी कोई बिंदु पृथ्वी से बाहर स्थित है, कोई बिंदु पृथ्वी की सतह पर है और पृथ्वी के अंदर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। तो तब अपने क्या लेते थे कि उस स्थिति में जब अंदर तीव्रता निकालनी होती थी तो जिस बिंदु पर तीव्रता निकालनी होती थी बस उतना ही गोला मानते थे पृथ्वी को। तो अब वैसी ही चीज़ आप यहाँ करोगे। तो अब देखो, आप पहले समझो, डायग्राम को समझो, फिर अपने चलते हैं कि आपको क्या है। ये ओ बिंदु दिया हुआ है, गोले का केंद्र है, और ये कैपिटल आर गोले की त्रिज्या है, और स्मॉल आर आपको यानी ये वाला बिंदु क्या है, पी बिंदु है, गोले के अंदर स्थित है। यहाँ पर आपको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर निकालने के लिए आपको पता है अपने को गाउसिया पृष्ठ बनाना पड़ता है। तो इस पी बिंदु से गुजरता हुआ अपने क्या बनाएंगे, गाउसिया पृष्ठ बनाते हैं। तो P बिंदु से गुजरता हुआ गाउसिया पृष्ठ बनाओगे तो देखो P बिंदु ये है, तो इससे गुजरता हुआ अपने गोलाकार गाउसिया पृष्ठ बनाते हैं। अब देखो गाउसिया पृष्ठ की देखो तीनों शर्तें यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही हैं क्या, तीनों शर्तें संतुष्ट हो रही हैं। कौन कौन सी? पहला बात कि गाउसिया पृष्ठ जो हो वो क्या हो, अपने अंदर कुछ आवेश बद्ध कर ले। तो गाउसिया पृष्ठ के अंदर आवेश है ये वाला, तो बद आवेश हो गया, मतलब पहली जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होगी। अब बात आती है दूसरी कंडीशन की कि जो आपने गाउसिया पृष्ठ बनाया है उस पृष्ठ के हर एक बिंदु पर तीव्रता का मान समान हो। तो आप चाहे इस बिंदु पर निकालो, चाहे इस पर निकालो, चाहे इस पर, हर एक बिंदु जो इसके केंद्र से है वो समान दूरी पर है, तो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। अब बात आती है तीसरी कंडीशन की कि जो आपका गाउसिया पृष्ठ है, ठीक है ना, तीसरी कंडीशन क्या थी कि जो गाउसिया पृष्ठ आपका P बिंदु से गुजरता होना चाहिए। तो P बिंदु से गुजर रहा है गाउसिया पृष्ठ, तो P बिंदु से गुजरता हुआ बना दिया। तो तीनों ही कंडीशनें सेटिस्फाई हो रही हैं, तो तीनों कंडीशनें सेटिस्फाई हो रही हैं, मतलब अपना गाउसिया पृष्ठ सही है। तो अपने यही लिखेंगे कि इस स्थिति में P से गुजरता हुआ गोलाकार गाउसिया पृष्ठ बनाते हैं। तो गाउस के नियम से, आपको पता है ये गाउस का नियम है। तो अब गाउसिया पृष्ठ पर आप क्या करोगे, तीव्रता निकालने के लिए इस पर अल्पांश ले लोगे ds, और इस अल्पांश पे दिशा देखोगे तो अंदर देखो प्लस आवेश है, तो प्लस आवेश के कारण तीव्रता की दिशा ये वाली हो जाएगी और ds वेक्टर की दिशा भी ये। तो E और ds के बीच जो कोण हो जाएगा 0। तो अपने गाउसिया पृष्ठ पर अल्पांश ds लेंगे तो इससे निर्गत फ्लक्स क्या हो जाएगा, E डॉट ds यानी ds कोस थीटा, और थीटा का मान यहाँ पे 0 डिग्री है क्योंकि E और ds समांतर हैं। तो कोस थीटा यहाँ पे आपके पास 1 हो जाएगा। तो डी फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई डी एस आ जाएगा आपके पास, ई डी एस आ गया। अब बात है कि पूरे पृष्ठ से अगर आपको फ्लक्स निकालना है, निर्गत जो फ्लक्स है वो निकालना है, तो फाई बराबर आप क्या करोगे, फाई बराबर आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई। तो डी फाई का इंटीग्रेशन कर दो, ई आ जाएगा बाहर क्योंकि पूरे गाउसिया पृष्ठ पर ई का मान समान है। तो गाउसिया पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ गाउसिया पृष्ठ का क्षेत्रफल ही आएगा क्योंकि गाउसिया पृष्ठ एक बंद पृष्ठ होता है, आयतन नहीं लेते उसका, आप पृष्ठ लेते हो ओनली। अब बात आती है सबसे मेन जो इस डेरिवेशन में है, यहाँ तक तो आपने पढ़ा हुआ है सारे डेरिवेशन में पीछे वालों में, सिग्मा क्यू का मान। ये मान कैसे निकालोगे, तो देखो पहले आप बताओ सिग्मा क्यू होता क्या है। सिग्मा क्यू होता है जो आपने गाउसिया पृष्ठ बनाया हुआ है, इस गाउसिया पृष्ठ के अंदर आवेश कितना है ये वाला। अब ये बाहर वाला आवेश आपको नहीं लेना है, बाहर वाला आवेश इसमें नहीं आएगा, ओनली गाउसिया पृष्ठ के जो अंदर स्थित आवेश होता है उस आवेश को आप क्या लेते हो, सिग्मा क्यू लेते हो। बात समझ में आई। तो अब सिग्मा क्यू का मान देखो कैसे ज्ञात करेंगे। आपको पता है कि जो पूरा गोला है, ये वाला जो पूरा गोला है, इस पूरे गोले का आयतन कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब, कैपिटल आर क्यूब आएगा। तो 4/3 पाई आर क्यूब में आवेश कितना है, क्यू है। तो वही चीज़, यही चीज़ यहाँ पे काम में लेंगे अपने। देखो क्या आएगा कि 4/3 पाई आर क्यूब आयतन में जो आवेश है वो क्या है आपके पास, कैपिटल क्यू आवेश है। तो इकाई आयतन में आवेश क्या हो जाएगा, इस क्यू को आप क्या कर दोगे, पूरे आयतन से भाग दे दोगे, ये इकाई आयतन में आ जाएगा। अब आपको निकालना कितने आयतन में है वो देखो, निकालना है आपको सिर्फ इतने गोले के लिए, इतने गोले के लिए निकालना है। तो इस गोले की त्रिज्या अगर कैपिटल आर है तो इसका जो आयतन होगा वो 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब होगा, छोटे गोले का जो अंदर वाला गोला है। तो इतने ही गोले में आपको आवेश निकालना है, तो आप क्या करोगे, इतने आयतन में आवेश क्या आ जाएगा, 4/3 स्मॉल आर क्यूब। अब यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं भी सर आपने ये कैसे किया। तो जिसको ये चीज़ नहीं समझ आती उसको मैं एक सिंपल सा मेथड बताता होता हूँ कि आपको कह दिया भी 5 पेनों का मूल्य है, आपको कह दिया 5 पेनों का मूल्य 50 रुपये है,
ठीक है। 5 पेनों का मूल्य 50 रुपये है, तो वही चीज़ यहाँ पे है कि इतने आयतन में आवेश कितना है, क्यू है, तो वही चीज़ है। अब आपको कह दें कि एक पेन का मूल्य कितना हो जाएगा, तो आपका वही सर 50/5 यानी 10 रुपये हो जाएगा, 10 आ जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि इकाई आयतन में, यानी इकाई आयतन में आवेश निकालने के लिए क्या किया, इस वाले को आपने 50 से भाग कर दिया, तो अब इस वाले को आपने Q से भाग कर दिया, तो ये वाला क्या आ जाएगा, इकाई आयतन में आवेश आ जाएगा। अब आपको कह दें भी 2 पेनों का मूल्य निकालना है आपको, तो आप इस 10 को क्या करोगे, या 50/5 को क्या करोगे, 2 से गुणा कर दोगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 20। तो वास्तव में आपने गुणा किससे किया, 50/5 और इंटू में आपने क्या कर दिया, 2 कर दिया, तो 50/5 10 आ गया, और 10 दूना कितना आ गया, 20। तो वही चीज़ है कि इकाई आयतन में जितना आवेश आ रहा है, तो जितने में आपको निकालना। अब यहाँ पे जैसे 2 पेन लिए थे, तो वैसे ये छोटा आयतन है, तो इस इतने आयतन में आवेश को क्या करोगे, आप गुणा कर दोगे। तो आप इस पेनों वाले उदाहरण से आप इसको याद रख सकते हो भी अपने कैसे लेते हैं। तो 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब में आवेश जो हो जाएगा, तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, तो जो सिग्मा क्यू का मान हो जाएगा, देखो क्या आएगा, कैपिटल क्यू स्मॉल आर क्यूब अपॉन में कैपिटल आर क्यूब, ये सिग्मा क्यू का मान आ गया। अब समीकरण 2 और 3 से गाउस के नियम में, समीकरण 1 गाउस का नियम था, उसमें रख देंगे, एक तो फाई का मान अपने पास ये आया था और दूसरा फाई का मान अपने पास ये आ रहा है, सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा क्यू ये है, और इसको जब एप्सिलॉन नॉट से भाग दे दोगे तो नीचे एप्सिलॉन नॉट, तो ई इंटू 4πr² बराबर क्या आ गया, क्यू स्मॉल आर क्यूब बटा कैपिटल आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया। तो अब ई का मान निकालने के लिए इस 4πr² को नीचे ले आओ, तो 4πr² को नीचे ले आएंगे, तो देखो 4π एप्सिलॉन नॉट इकट्ठा हो जाएगा, 4π एप्सिलॉन नॉट को इकट्ठा लिख दिया, कैपिटल आर स्क्वेयर सॉरी स्मॉल आर स्क्वेयर कैपिटल आर क्यूब, ये बच गए, तो ये लिख दिए। अब स्मॉल आर स्क्वेयर और ऊपर स्मॉल आर क्यूब है आपके पास, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्यूब से स्क्वायर नीचे वाला तो कैंसिल होगा, तो ऊपर आपके पास ओनली स्मॉल आर बचेगा, और नीचे 4π एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, और 1/4π एप्सिलॉन नॉट, यानी इतने को आप क्या लिख दोगे, के लिख दोगे। ये के स्मॉल होता है, वैसे मैं लिख देता हूँ कैपिटल, या बुकों में भी लिखा होता है, वैसे स्मॉल होता है ये वाला जो के होता है, तो के क्यू स्मॉल आर बटा में कैपिटल आर क्यूब, तो यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है, के कैपिटल क्यू स्मॉल आर बटा में आर क्यूब। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि गोले के अंदर जो तीव्रता का मान है वो आर स्मॉल आर के क्या आ रहा है, समानुपाती आ रहा है, लेकिन जो गोले के बाहर तीव्रता का मान था वो क्या आ रहा था, आर स्क्वेयर के वर्ग के सॉरी आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती आ रहा था। मतलब बाहर तो तीव्रता क्या होती है, कम होती जाती है, और अंदर तीव्रता क्या होती है, बढ़ती जाती है, जैसे जैसे आप अंदर से सतह पर आते हो। तो सदिश रूप में जब अपने को ये फॉर्मूला लिखना है, तो यहाँ पे सदिश रूप में थोड़ा सा चेंज आ जाता है, आप यहाँ पे आर कैप नहीं लगाते क्योंकि ऑटोमेटिक यहाँ पे आर लगा हुआ है, तो आप इस ई वेक्टर के ऊपर वेक्टर लगा देते हो और आर के ऊपर भी क्या लगा देते हो, वेक्टर। तो ये आपका जो फॉर्मूला है सदिश रूप में आ जाता है। अब बात आती है यहाँ पे कि जो आपका आयतन आवेश घनत्व के रूप में तीव्रता का मान, तो आयतन आवेश घनत्व के रूप में तीव्रता निकालनी है, तो आपको क्या करना होता है, क्यू का मान निकाल के रखना होता है। तो क्यू आपके पास ये वाला था, ये कहाँ से आया, ऊपर आपने निकाला था ना यहाँ पे ये क्यू का मान, तो यही क्यू का मान आप क्या करोगे, यहाँ पे रख दोगे, क्योंकि ये वाला जो आवेश है क्यू, इसका मान रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब है। तो जब आप इसको देखो रखोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे पूरी कैलकुलेशन समझ लो कि के क्यू ये वाला आ गया, फिर यहाँ पे आर था और नीचे कैपिटल आर क्यूब। अब इस के को आपने क्या लिख दिया, 1/4π एप्सिलॉन नॉट, रो का रो पड़ा रहा, 4/3 पाई आर का 4/3 पाई आर क्यूब, आर का आर नीचे आर क्यूब, और 4π एप्सिलॉन नॉट एक्स्ट्रा आ गया। तो 4π से ये वाला 4π कैंसिल, और आर क्यूब से ये वाला आर क्यूब कैंसिल। तो अब ये वाला जो 3 है ये कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा यहाँ पे, तो नीचे 3 एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर बचा आपके पास एक तो रो और एक बचा स्मॉल आर। तो रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आपके पास क्या आ जाएगा, तीव्रता का मान आ जाएगा। और जब आप इसको क्या लिखोगे, सदिश रूप में लिखोगे, तो मैंने अभी बताया है कि इनके ऊपर आप वेक्टर लगा दोगे, यहाँ कैप लगाने की ज़रूरत नहीं होती। कैप आप तभी लगाते हो या तो क्या दिया हो आपको, आर का स्क्वायर दिया हो या आर की कोई पावर दी हुई हो या आर अपॉन में दिया हुआ हो, तब आप यहाँ पे प्लस माइनस आर कैप लगाते हो। लेकिन अगर आपके पास आर सीधा आ जाए तो आर के ऊपर आप वेक्टर लगा सकते हो सदिश रूप में। तो समझ आ गया। अब नेक्स्ट है जो चौथा पॉइंट आता है, वो पॉइंट आता है कि जब बिंदु गोले के केंद्र पर स्थित है। तो देखो जब अपने गोले के केंद्र पर चले जाएंगे, तो देखो जैसे जैसे आप गोले के अंदर जाओगे ना, मान लो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट के लिए क्या होता है, स्मॉल आर और कैपिटल आर क्या होते हैं, बराबर होते हैं।
अब आप जैसे जैसे अंदर जाओगे आप देखो भी इस पॉइंट के लिए स्मॉल आर का मान कम होगा, लेकिन ऐसे ऊपर आओगे तो ज़्यादा होगा। तो मतलब केंद्र से जब आप बाहर की तरफ जाओगे तो आर का मान क्या होता है, बढ़ता है, और जब आप सतह से केंद्र की ओर जाते हो तो आर का मान क्या होता है, घटता जाता है, मतलब जैसे जैसे अंदर जाते हो। तो जब आप केंद्र पर जाओगे तो स्मॉल आर का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो स्मॉल आर का मान जीरो होगा तो देखो अंदर वाला जो सूत्र है, जो आपने ये वाला सूत्र निकाला है, इसमें अपने क्या कर देंगे, स्मॉल आर का मान जीरो रखोगे, इसका मान जीरो रखोगे तो ई का मान आपके पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ई का मान क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे अपने क्या कर देंगे, इस आर की जगह पे जीरो रख देंगे। अब कई स्टूडेंट्स मेरे से ये पूछते हैं भी सर आपने जो ये वाला फॉर्मूला था, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है कि सर जो आप ये वाला फॉर्मूला अगर अपने इसमें आर बराबर जीरो रखे के क्यू बटा आर स्क्वेयर में, तो ई का मान तो यहाँ पे के क्यू बटा जीरो यानी अनंत बन जाएगा। तो आप इसमें आर क्यों नहीं रखते, उसमें नीचे वाले में ही आर क्यों रखते हो? क्योंकि आप ये देखो कि ये वाला जो सूत्र है ये किसके लिए है, ओनली गोले के बाहर स्थित बिंदुओं के लिए ये वाला सूत्र अप्लाई है। लेकिन जब आप क्या जाते हो, केंद्र वाले बिंदु की बात करते हो, तो केंद्र वाला बिंदु गोले के बाहर है या अंदर है, केंद्र वाला बिंदु गोले के अंदर है, तो मतलब आप इसमें जीरो रखोगे तो किस सूत्र में रखोगे, अंदर वाले सूत्र में रखोगे, ना कि बाहर वाले में। क्योंकि अंदर तीव्रता का मान अलग तरीके से बदल रहा है और बाहर तीव्रता का मान अलग तरीके से बदल रहा है। अंदर तो ई के समानुपाती है स्मॉल आर, और बाहर क्या है, ई है जो वो आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो समझ में आया? तो अब तभी अपने क्या करते हैं कि इस वाले फॉर्मूले में आर बराबर जीरो रखते हैं, ना कि के क्यू बटा आर स्क्वेयर। तो अब अपने क्या बनाते हैं, इसमें ग्राफ बनाते हैं। तो देखो ग्राफ बनाएंगे तो मैंने यहाँ पे सारी तीव्रताओं के मान रख दिए जो चार बिंदु पर निकाल लिए हैं। केंद्र पर आर का मान जीरो, ई जीरो, गोले के अंदर आर का मान कैपिटल आर से कम, तो ये तीव्रता का सूत्र ये वाली राशि तो कांस्टेंट है, क्योंकि गोले का ये के कांस्टेंट है, आवेश कांस्टेंट है, आर का मान यानी गोले की त्रिज्या कांस्टेंट है, तो ये सारे कांस्टेंट मतलब ई समानुपाती आर है। तीसरा, गोले की सतह के लिए क्या है, ई बराबर के क्यू बटा आर स्क्वेयर यानी स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर। तो ये वाली जो तीव्रता का मान है, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था भी के क्यू बटा आर स्क्वेयर मैक्सिमम होता है और ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसका मान चेंज नहीं होता, ये हाईएस्ट वैल्यू होती है तीव्रता की। और गोले के बाहर देखो स्मॉल आर क्या हो जाएगा, कैपिटल आर से ग्रेटर देन, तो यहाँ तीव्रता का मान क्या होगा, आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो ये चार तीव्रताओं के मान। अब देखो ग्राफ बनाते हैं अपने चलते हैं गोले के अंदर से। गोले के कहाँ से चलते हैं, केंद्र से बात करते हैं ग्राफ की, क्योंकि केंद्र पर स्मॉल आर का मान क्या होता है, जीरो होता है। तो केंद्र पर जब अपने स्मॉल आर, अपने को ग्राफ देखो ई और स्मॉल आर के बीच ही बनाना होता है, तो मतलब आर बराबर जीरो वाला बिंदु ये है, तो अपने केंद्र से चलेंगे। अब जैसे जैसे आपको पता है केंद्र से अपने बाहर की तरफ चलते हैं, तो इस सतह से पहले पहले जो अंदर तीव्रता का मान होता है वो ई का मान आर के क्या होता है, समानुपाती। तो यानी ई का मान ये होता है, तो ई का मान आर के समानुपाती। तो अंदर जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, यहाँ तक सीधी रेखा आएगा। कहाँ तक आएगी सीधी रेखा, सतह तक आएगी। सतह तक तीव्रता का मान अधिकतम हो जाएगा, यानी ये वाला जो बिंदु है, ये वाले बिंदु पर स्मॉल आर कैपिटल आर की इक्वल है। ठीक है, स्मॉल आर कैपिटल आर के क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो यहाँ पे ई का मान के क्यू बटा आर स्क्वेयर हो जाएगा आपके पास। ठीक है, अब इससे जब बाहर चलना स्टार्ट करेंगे तो बाहर तीव्रता का मान कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये वाला जो ग्राफ है ऐसे मुड़ा हुआ ऐसे चलता जाएगा, इसको थोड़ा सा ज़्यादा मोड़ लेना, मेरे से कम मुड़ाइए, तो लास्ट में ये समांतर हो जाएगा। मतलब आर बराबर जब आपके पास अनंत होगा तब तीव्रता का मान जीरो, मतलब आपको ग्राफ को क्या कर देना है, इस एक्स अक्ष के समांतर कर देना है। तो ये चारों बिंदुओं के लिए क्या बना दिया, अपने ग्राफ बना दिया। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ग्राफ। तो ये था भी अपने गाउस के नियम के अनुप्रयोग में सबसे लास्ट टॉपिक तीव्रता का। अब बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं, अगले 2 या 3 दिन में इस चैप्टर को अपने कर देंगे ख़त्म, फिर करेंगे तीसरा चैप्टर स्टार्ट जो कि इससे भी छोटा है। देखो ये चैप्टर अगर आपने अच्छे तरीके से कर लिया तो तभी तीसरा चैप्टर समझ आएगा, ये बात याद रख लो मेरी। उसमें मत कहना भी सर मुझे पता नहीं है। इस चैप्टर के जितने फॉर्मूले हैं वो आपको याद होने चाहिए, वो सारे तीसरे चैप्टर में यूज होंगे। तो इस चैप्टर को अच्छे तरीके से कर लो याद, सारे फॉर्मूले तीव्रता के वहाँ काम आएंगे। आपको बताऊंगा मैं यहाँ पे भी, हाँ आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था भी यहाँ पे फॉर्मूले काम आएंगे। तो इसको अच्छे तरीके से करते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अच्छे तरीके से स्टडी करते रहें और चैनल को शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।